अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं लेक्चर दूंगा वो कुछ इस तरह है कि पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर वैल्यू, उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ये तीन चीज़ें उसने एक्सप्लेन की हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वैल्यू से मुराद ये है किसी भी नंबर यानी स्केलर नंबर कोई भी हो सकता है 1 2 3 या -1, उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंदर तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये नहीं होता कि एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एडिशन। एडिशन क्या होता है? दो मैट्रिक्स को एडिट इसी तरीके से कर सकते हैं कि जो पोजीशन उसकी एंट्रीज की होगी यानी 3 4 में ही ऐड हो सकता है। ये नहीं होगा 3 2 या और किसी नंबर में ऐड हो सकता है। 3 की जो पोजीशन है और 4 की जो पोजीशन है वो एक ही है यानी सबसे पहले ही है। इस हिसाब से इन दोनों को ऐड भी सबसे पहले ही कर सकते हैं और कोई नहीं है तरीकेकार। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें हम वो कुछ ये है, उसने एग्जांपल मेंशन की हुई है कि हम ऐड किस तरह करेंगे। यहाँ पे उसने दोनों के दरमियान प्लस का सिंबल लगाओ और फिर क्या करो 3 को 4 में ऐड कर दो जैसे इसने लिखा हुआ है, 8 को 1 में, 2 को -2 में। ये सारी चीज़ें उसने ऐड करके एंड में रिजल्ट निकाल दिया है। और बी ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में भी सेम पोजीशन है कि 5 3 में से ही -5 में से 3 माइनस हो सकता है यानी उसकी पोजीशन जो बनती है उस हिसाब से माइनस होगा। इससे आगे ये क्या है, कहता है ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। और क्यों? दोनों का डेफिनेटली जो है इनर वैल्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ आएंगी। इसी तरीके से कहता है ए प्लस बी और बी माइनस ए फाइंड करें, वो आपको करना आता है, कर सकते हैं। बल्कि उसने क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं अगर हो सकते हैं लेकिन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। इसके 2/2 का है, ये जनाब साहब 2/3 का है। इस वजह से इन दोनों में एडिशन नहीं हो सकती। ऑर्डर भी मेंशन किया, एडिशन भी नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती है। आगे उसने कम्यूटेटिव लॉज प्रूव करने को कहे हैं। कहता है जी किस तरीके से करेंगे, ए प्लस बी बी प्लस ए के ही इक्वल हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? हम कम्यूटेटिव लॉ पीछे प्रूव कर चुके हुए हैं कि दोनों को मुख्तलिफ तरीके से ऐड किया जाए तो आंसर सेम ही आएगा। सेम पोजीशन एसोसिएटिव लॉ की है, उसमें 3 मैट्रिक्स हो जाते हैं, तीनों को ऐड करो, किसी भी तरीके से ऐड कर लो तब उनका आंसर सेम ही आना है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव करता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए, नन मैट्रिक्स को बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, जो यहाँ पे मेंशन है कि उसमें कोई भी मैट्रिक्स ऐड कर दो तो आंसर वही आएगा। उसके बाद आ जाता है एडिटिव इन्वर्स। क्या होता है कि ए का मैट्रिक्स लिया जाए -a के साथ तो फिर हमारा एडिटिव इन्वर्स आएगा और आंसर हमारे पास नॉन मैट्रिक्स आना चाहिए। इससे आगे देखें तो ये एक्सरसाइज आ गई हमारे पास 3.3। इसमें सिंपल क्या चीज़ होगी, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही काम करेगा, बात करेगा और किसी चीज़ पे नहीं बात करेगा। यहाँ पे उसने यही कहा, कहता है कौन कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि ये पहला मैट्रिक्स है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट डी मैट्रिक्स से ही होगा, ए जो उनसे डी से ही होगा। इसी तरह बी जी के साथ हो सकता है ऐड या सब्ट्रैक्ट, और ई एच के साथ हो सकता है देखा जाए तो। नेक्स्ट जो उनसा है वो कहता है जी फाइंड करना है हमने द फॉलोइंग, कौन कौन से, पहले तो एक्स और वाई को हमने जमा करनी है सिंपल, फिर 7 को z यानी 7 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे उसमें y, और इस तरीके से ये सारे सॉल्व होने हैं। सेम प्रोसीजर इसका, ये भी इसके साथ भी यही है। कहता है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है? सिंपल, अगर p है तो -p निकालना है। यहाँ पे -p क्या आएगा मेरे पास, ये मैं येलो लाइन से लिख देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ आइए, ये -p बन गया, ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। अगर इसकी बात करता हूँ माइनस के वो आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगी वैल्यू, ये प्लस हो जाएगी। से ये आपका एडिटिव इन्वर्स बन गया इसका, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कहता है ए है और वेरीफाई करना, ये कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर दो, एसोसिएटिव लॉ प्रूव कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, तब ये एसोसिएटिव लॉ ही है बेसिकली। और ये जो सा पहले कहता है 3 को रहने दो, a प्लस बी करो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को a से मल्टीप्लाई करो, 3 को b से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तब भी आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए कहता है इन्वर्स निकालना है, एडिटिव इन्वर्स b का और a का भी।
वो क्या ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स बनते हैं कि नहीं बनते? वो बनते हैं। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो डेफिनेटली आंसर हमारे पास ओ मैट्रिक्स ही आएगा जो एक नल मैट्रिक्स है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। फिर यहाँ पे ट्रांसपोज लेना आना चाहिए आपको। मैं पीछे बता चुका हूँ, ट्रांसपोज लेने के लिए कॉलम रोज़ कॉलम में बदल देते हैं और फिर ऐड कर लेते हैं। वो भी तरीका करो तो ये इसको प्रूव कर सकते हो आप, बहुत आसान तरीका है। यहाँ तक एडिशन का काम पूरा हो गया, आगे मल्टीप्लिकेशन का शुरू होगा। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह मैं आपको वो भी करवा दूँगा। शुक्रिया।